ओके, अगर आप एईपीएस चलाते हो तो 3 ऐसे काम आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये 3 गलती करते हो तो आज ही यहीं पे बंद कर दो वो 3 गलती करना। और हाँ, ये तीनों गलती मत करो, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इजीली अपने काम को स्टार्ट रख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। तो वो 3 काम सुनने से पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस में डालूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, वैसे तो वीडियो बहुत दिनों के बाद में बना रहा हूँ, लेकिन ये बनाना बहुत जरूरी था। आपको पता है कि इस चैनल का कंटेंट मैं चेंज कर दिया हूँ। अभी जो इस चैनल पे कंटेंट आते हैं वो एईपीएस से थोड़ा हट के यूट्यूब रिलेटेड ज्यादा कंटेंट आता है। ये वीडियो बनाने के लिए पब्लिकली मुझे फोर्स किया गया और लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किए और यूट्यूब कमेंट्स में भी कमेंट्स किए कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। सबसे पहला गलती, डायरी मेंटेन नहीं करना। देखो, के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कौन सा कंपनी वाले आने वाले हैं मेरे पास और क्या पूछने वाले हैं। तो देखो, अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करते हो तो आपको 2 प्रॉब्लम होंगे। सबसे पहला कि आपका एईपीएस आईडी बंद हो सकता है, दूसरा कि इनकम टैक्स वाले आ सकता है। क्योंकि कंपनी का एईपीएस चलाते हो तो वो कंपनी आपके हर एक ट्रांजेक्शन पे नजर रखता है। और हाँ, अगर आपके हर एक ट्रांजेक्शन पे नजर रखता है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप इलीगली करते हो, जैसे बंद हो गया है, अगर आप उसका भी ट्रांजेक्शन करते हो, सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन होता है, तो वो अगर आपका ज्यादा होने से आपका आईडी को ब्लॉक कर देगा। जिससे कि अगर आपका आईडी में कितना भी पैसा हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितना भी पैसा होगा आपका आईडी में, वो पैसे को फ्रीज कर देगा। जिससे आप उस पैसे को विड्रॉल भी नहीं कर सकते हो, मूव टू बैंक भी नहीं कर सकते हो। वो पैसा कंपनी वाले अपने पास रख लेंगे जब तक आप उसको गारंटी नहीं दोगे, जब तक आप उसको बताते नहीं हो कि ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, किस अकाउंट का किया हो, किस कस्टमर का किया हो, उस समय तक आपका आईडी को ब्लॉक ही रखेगा। और हाँ, अगर आप डायरी मेंटेन करते हो तो 1 मिनट में आप उसको जाके कह सकते हो मेरे पास डायरी मेंटेन किया हुआ है, कस्टमर का मैं पैसे विड्रॉल किया हूँ, जिससे कि आप मेरे आईडी को अनब्लॉक कर दो। सो पहला रीजन, आपको डायरी मेंटेन करना ही पड़ेगा, इससे आप बच सकते हो। दूसरा, इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स क्या होता है, आपके अकाउंट से बहुत पैसे का आना जाना होता है, तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि इनकम टैक्स का नजर वहाँ पे चले जाता है और वो आपसे पूछेंगे ये पैसे जो आप बार बार विड्रॉल कर रहे हो, बार बार अपने बैंक में जमा कर रहे हो, फिर निकाल रहे हो, तो ये पैसे एक्चुअली में किसका है। तो अगर आपका इनकम टैक्स नोटिस आएगा तो आप अपना डायरी उठा करके उसको दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि ये पैसा मेरा नहीं है, कस्टमर का पैसा है, जो कि मैं एईपीएस का काम करता हूँ और यहाँ से पैसे उठा करके मैं कस्टमर को देता हूँ। सो ये 2 रीजन, अगर आप डायरी मेंटेन करते हो तो आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो भी जाए तो भाई इजीली बच जाओगे। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो पहला रीजन में ये 2 रीजन छिपा हुआ था, लेकिन मैं आपको बोनस की टिप में और भी रीजन बताता हूँ, जिससे कि आपका आईडी हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा रीजन, कोई भी बिना जानकारी के आप किसी भी एईपीएस में काम कर लेते हो, कोई भी कंपनी में काम कर लेते हो और आप ये भी नहीं देखते हो कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, वो कंपनी इलीगली कहीं काम नहीं कर रहा है, या कोई वाइट लेबल है या एपीआई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें काम करते हो। अगर वो कमीशन ज्यादा देता है, आईडी बना लेते हो और अपना वर्क करना शुरू कर देते हो, जिससे कि आगे चल के आपकी वॉलेट में जितना भी पैसा होता है उस पैसे को भी फ्रीज कर लेता है और वो कंपनी भाग जाता है। और उस समय आपको सदमा लगता है कि मैंने क्या किया। आप उसी कंपनी का एईपीएस चलाओ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और जिस पे आप बिलीव कर सकते हो, जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो या सुनते आ रहे हो या सुन रहे हो, उसी कंपनी को यूज करो। बिना जानकारी के कोई भी ऐसे कंपनी पे वर्क मत करो जिससे कि आपको बहुत पैसे का लॉस हो। सो दैट अगर आप एईपीएस का काम करते हो, कोई भी कंपनी लेते हो, तो उसके बारे में पहले उन लोगों से पूछो जो पहले से एईपीएस का काम करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे बने हुए हैं कि कौन सा कंपनी इलीगल है, कौन सा कंपनी अच्छा है, या जो भी कंपनी आपको रिटेलर आईडी दे रहा है तो उस कंपनी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो और वहाँ से अब पहले जानकारी लो उस कंपनी के बारे में एंड उसके बाद उस कंपनी का रिटेलर आईडी लो। देखो, फ्री भी देगा तो भी मत लेना आप उस कंपनी का आईडी जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो कभी भी भाग जाएगा और उसका नुकसान आपको पूरा करना पड़ेगा। गलती कि आप अपने वॉलेट पे ज्यादा पैसा मत रखो। देखो, आप कोई भी एईपीएस का काम करते हो तो आंख बंद के भरोसा करते हो, तो ये काम बिल्कुल गलत है। इतना भी भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता है यार, मत करो। आप देखो दुनिया को, क्योंकि अभी हर कोई हर किसी को लूटने के चक्कर में है, हर कोई आपको ठगने के चक्कर में है। सो दैट ऐसा काम कभी मत करो कि आप अपने वॉलेट पे 1 लाख 2 लाख हो जाता है फिर भी मूव टू बैंक नहीं करते हो और वॉलेट में आपका पैसा रह जाता है। तो देखो, ये काम कभी मत करो। आपका पैसा वॉलेट पे जब भी 20 25 30 हज़ार हो, उसको मूव टू बैंक करके बैंक में डाल दो, क्योंकि बैंक अगर आपका फ्रीज होता है तो आप बैंक से डायरेक्ट बात कर सकते हो, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका वहीं का होगा जहाँ पे आप वो लोकल ही होगा और एईपीएस कंपनी वैसा नहीं होता है।
देखो, अगर आप अपने वॉलेट पे ज़्यादा पैसा रखते हो और उस समय कोई आप ट्रांजेक्शन इनवैलिड कर देते हो और आपका आईडी को अगर ब्लॉक कर देता है कंपनी वाला, तो उस समय आपको बहुत समय रुकना पड़ सकता है उस पैसे को विड्रॉल करने के लिए या उस पैसे को मूव टू बैंक करने के लिए। तो ऐसा गलती मत करो। अगर आपका छोटा अमाउंट है, 20-25 हज़ार का अगर अमाउंट है आपके वॉलेट पे, अगर वो कभी बाई चांस फंस जाता है ट्रांजेक्शन की वजह से, ब्लॉक की वजह से, फ्रीज की वजह से, कोई भी वजह से अगर फंस जाता है, तो आप उस समय निकल सकते हो। 20-25 हज़ार की तो बात है, लेकिन नहीं वही अगर आपका 3-4 लाख रुपया अगर कंपनी वाला फ्रीज कर दे, तो आप भी समझ सकते हो कितनी मुसीबत में आप आ सकते हो। सो डैट आप ऐसा गलती मत करो कि अपने पैसे को वॉलेट पे रखो, मत करो यार, अपने पैसे को मूव टू बैंक कर लो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तो तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।